अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहमीर हसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। साइबर क्राइम से होशियार। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम फ्रॉडियों को, हैकर्स को और जितने भी इस तरह के ऐसे लोग हैं जो लोगों को गलत स्कीमों के ज़रिए फ्रॉडमेंटल केसेस में फंसाने की कोशिश करते हैं इंटरनेट से, उनको इस बात से होशियार हो जाना चाहिए कि साइबर क्राइम कोई मामूली चीज़ का नाम नहीं है। साइबर क्राइम अगर आप इंटरनेट पे देखते हैं तो साइबर क्राइम एक ऐसी ओरिएंटेड क्राइम कंपनी है जो कि इन तमाम लोगों को, जो कि आप मतलब कोई जैसे कोई बुरा काम कर रहा होता है इंटरनेट पे, आप जानते ही हैं कि अगर किसी को फ्रॉड में या किसी भी एक ऐसे तरीके से किसी से पैसे लेता है या उसकी पर्सनल जो प्राइवेसी है उसको एक बुरी तरीके से यूज़ करने की कोशिश करता है, उसका कोई डेटा बुरी तरीके से यूज़ करने की कोशिश करती है कोई भी वेबसाइट या कोई भी पर्सनैलिटी, देन साइबर क्राइम उसके खिलाफ एक सख्त से सख्त एक्शन लेता है। तो साइबर क्राइम इतना ज़्यादा मामूल होता जा रहा है कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। हर रोज़मर्रा हम ऐसे केसेस से जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे केसेस से हमारा पारा पड़ता है जिसमें साइबर क्राइम में करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां ही तबाह हो जाती हैं। वो ज़िंदगियां ऐसा तबाह होती हैं कि उनका कुछ पर्सनल डेटा होता है जो वो किसी पर्सन पर या किसी कंपनी पर, किसी वेबसाइट पर ट्रस्ट करके अपना वो पर्सनल डेटा शेयर करते हैं और उसके बाद उसी डेटे को जो है वो बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया जाता है। उनकी जो पर्सनल ईमेल्स होती हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि जो साइबर क्राइम है ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है इंटरनेट पर। अगर इंटरनेट पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि इंटरनेट पे लोग कहते हैं कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, हर चीज़ आपको अलाउ है सर्च करना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी आप लोगों ने इंटरनेट पे 5 चीज़ों में कभी भी नहीं जाना। इंटरनेट की सबसे पहली चीज़ है, अगर आप से सोच रहे हैं कि आपको किसी बम बनाने के तरीके में, गन बनाने के तरीके में या किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि एक सिटीज़न को तब तक अलाउ नहीं है जब तक वो इसके एक सिटीज़न के पास उसका सर्टिफिकेट हो या लाइसेंस ना हो, तब तक उसे अलाउ नहीं है। इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है गन रखने की भी, वरना आपको नहीं दी जाएगी, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों लेना चाहते हैं। अगर आप लिस्ट पे लिखते हैं कि किस तरह बम बनाया जा सकता है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज साइबर क्राइम की नज़र में आप रहेंगे और ये एजेंसी आपको इस तरह पनिश कर सकती है, इस तरह आपको जो है उस पर चार्ज लगा सकती है जो आपके आम जेलों से भी बदतर होता है। जी हाँ, इंटरनेट पर जितने भी क्राइम होते हैं ये क्राइम एक हद तक अब इसलिए कम हो रहे हैं, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे थे लेकिन अब कम इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम जो अपने एक्शंस लेती है वो काफ़ी ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं जिससे हर बंदा ही बचने की कोशिश करता है। मशहूर हैकर्स में से हमारे पास 2003 की लिस्ट में हमारे पास मौजूद हैं केविन मेंटिक। केविन मिचनिक एक ऐसे हैकर हैं जिन्होंने अपनी टीन एज से ही हैकिंग को करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी हैकिंग में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है। नाज़रीन इकराम, दूसरे हमारे पास आते हैं एड्रियन लामो। एड्रियन लामो ने जितने भी हैकिंग में इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, जितनी भी इन्होंने नॉलेज हासिल करी, उसको नॉलेज को यूज़ करके इन्होंने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया और इसकी वजह से साइबर क्राइम और गूगल की इन पे कड़ी नज़र बनना शुरू हो गई इनके मिड करियर से ही। एल्बर्ट गोंज़ालेस ये भी एक नंबर 1 हैकर्स में शुमार होते हैं। लेकिन आज इकराम मैं बात कर रहा था कि इंडियन हैकर की। इंडियन हैकर ने भी, खैर उनका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ना ही उनके नाम को इतनी जगह शाया किया गया है, इस वजह से मेरे पास उनका नाम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक इंडियन हैकर ने पाकिस्तान की वेबसाइट को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट को हैक किया था जिस वेबसाइट का नाम था द वेबसाइट ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन वेबसाइट है पाकिस्तान की अथॉरिटी की और इसको ही हैक कर लिया गया था। तो नाज़रीन इकराम, जो भी साइबर क्राइम की एक सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स होते हैं, जिस तरह के 1990s में ये बड़ी ही एक फ्लो आ गई थी, इसके बाद से ये 1990 30 40 तक रही, 1955 तक रही, ये 65 तक रही, 67 तक रही और ये 1971 तक जारी रही। नाज़रीन इकराम, ये 71 के बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा बम्प आ गया था, बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ्लो आ गई थी। उसमें मैं आपको शेयर करता हूँ मैजिशियन नेविल मैस्कलिन
نے جو ہے وہ پبلک ڈیمانسٹریشن کرنا شروع کر دیے ایک ٹیکنالوجی وائز، یعنی ایک جو انسلٹنگ، یعنی جو ایسے میسیجز ہوتے ہیں جن سے انسلٹ کیا جاتا ہے بڑی بڑی کمپنیز کو یا بڑے بڑے لوگوں کو، ان کی امیج کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، اس کو پوری طرح سے ڈسٹرکٹ کیا جاتا ہے، وہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا کرائم ہے۔ سائبر کرائم ایک اتنا بڑا کرائم ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کوئی انٹرنیٹ مافیا پکڑ لیتی ہے تو آپ کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، نوبت بہت بڑی آ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر کرائم بہت ہی آسان ہو چکا ہے، لیکن اس کو پکڑ جانے پر اس میں بہت زیادہ آپ کو ایک بڑا اماؤنٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ وہ اماؤنٹ آپ کی ساری زندگی بھی ہو سکتی ہے جیل میں، یا باہر کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں جب یہ اپنے کوئی ایکشن لینا شروع کرتی ہیں تو اس کا انجام بہت ہی برا نکلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو خدا را آپ ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کا میزبان شاہمیر حسن آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو اور انفارمیٹیو ویڈیوز میں ملتا رہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔